धरती के उस अंतिम कंपन के बाद घाटी मानो समय से बाहर चली गई थी। पेड़, चट्टानें, यहाँ तक कि हवा भी थम चुकी थी। गांव वाले अपने घरों के भीतर कांपते बैठे थे, पर कोई भी उस आकृति की आंखों से उठती तीनों चमकों को भूल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे धुंध हटने लगी। दरार से बाहर निकली आकृति ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी सांस से मानो आग और बर्फ दोनों निकल रहे थे। कोई उसे साधक समझ बैठा, कोई आर्यन, पर उसकी चाल में साध्वी का धैर्य भी झलकता था। वो एक ऐसा मिश्रण था जिसमें पहचान की हर रेखा घुल चुकी थी। वृद्धा कांपते हुए आगे बढ़ी और बोली, तू कौन है? हमारे उद्धारक या हमारे विनाश का कारण? आकृति की आंखों की तीनों रोशनी एक साथ धड़क उठी। घाटी की जमीन कांपी और अचानक बच्चों की हंसी गूंजी, वही हंसी जो पहले अंधेरे में सुनाई दी थी। पर इस बार वो हंसी इतनी गहरी थी कि लगता था किसी और लोक से आती हो। गांव के साहसी युवक जो दूर से देख रहे थे अचानक चीख उठे। उनकी परछाइयां जमीन से अलग होकर हवा में तैरने लगी। वो आकृति के चारों ओर घूमने लगी, मानो उसकी पहचान तय करने लगी हो। आकृति ने उन्हें रोका नहीं, पर उसकी आंखों की चमक और तीव्र हो गई। मैं वही हूं जो तुम सबकी कहानियों से जन्मा हूं। उसकी आवाज गूंजी, पर किसी ने अपने कानों से नहीं सुनी। वो सीधे हर दिल में उतर रही थी। आर्यन की इच्छा, साध्वी की आस्था और साधक का शाप सब मुझ में बंध चुके हैं। वृद्धा ने चीख कर कहा, तो फैसला कर, हमारी दुनिया बचाएगा या उसे अंधकार में डुबो देगा? आकृति क्षण भर स्थिर रही, फिर उसने दराल की ओर देखा। वहां से अब अंधेरा नहीं बल्कि एक और प्रकाश फूट रहा था, सोने जैसा, जो पहले कभी नहीं दिखा था। गांव वाले उस प्रकाश से आकर्षित हुए, पर तभी आकृति ने हाथ उठाया। उसकी हथेली में तीनों रोशनियां घूमकर एक बिंदु में मिल गईं। अचानक घाटी पर एक तेज चमक फट पड़ी। लोग अपनी आंखें ढकते रह गए। जब सब शांत हुआ तो दरार गायब थी, पर गांव के बीच वही आकृति खड़ी थी, अब पूरी तरह धुंध में लिपटी हुई। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ उसकी आंखें अब पूरी तरह सुनहरी थीं। क्या ये नई शुरुआत थी या और गहरा अंत? घाटी फिर सांस रोक के खड़ी हो गई।